हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर डूइंग गुड। और आज का सुबह का आगाज़ हो चुका है और मैं उठ चुकी हूँ। घड़ी में बज रहे हैं 5:30 और मैं कैचर लगा रही हूँ। और ये उठ कर चले गए हैं दूसरे रूम में। स्वस्तिक पढ़ाई कर रहा है और मैं चली फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होकर आती हूँ। जब से एग्ज़ाम का प्रेशर आया है स्वस्तिक पे, स्वस्तिक की मम्मा भी प्रेशर ली हुई है और मैं चली फेस वॉश करने। तो मैं आपको बता देती हूँ, इन दिनों मैं डर्मा वाइब का फेस वॉश करना शुरू की हूँ। इसकी रिज़ल्ट क्या होगी मैं आपको बता दूँगी। और रिज़ल्ट इसका अच्छा रहा तो आप लोग भी यूज़ कीजिएगा। मैं कई यूट्यूबर को देखी हूँ, खासकर ज्योति सेठी एक यूट्यूबर है, माय इंस्पिरेशन। ज्योति सेठी को देखकर ही मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था। तो उसने बार बार अपने चेहरे पे यही फेस वॉश करती है, तो मैं उसके एडवाइस से मैं भी मंगा ली हूँ। थोड़ी सी कॉस्टली है, लेकिन इससे पहले वाला जो मेरा फेस वॉश है वो 1600 का था और ये 900 का ही है। तो मुझे क्या लगता है उससे आधे दाम का है, तो ये मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन होगा यदि अच्छा रहा तो। नहीं तो फिर मैं वापस 1600 वाले पे चली जाऊंगी। रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा है। मेरे स्किन पे एकनी पिंपल्स आ ही जा रहे हैं और डार्क पिंपल आ जा रहे हैं। तो खैर मैं चलती हूँ किचन में जिगर का दूध लाने के लिए। जब तक मैं गई दूध लाने के लिए तब तक जिगर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जा चुका था। फिर मैं वापस से चाय बनाई और चाय बनाकर इनके लिए और मैं खुद के लिए लाई। और फिर स्वस्तिक को फटाफट रेडी भी करना था। रेडी करके उसका लंच यहाँ पे मैं तैयार कर दी थी, जो कि ब्रेड था, एक मिठाई था और मिल्क था। तो देखिए यहाँ पे स्वस्तिक की। कुछ पूछ रही हो मुझसे? स्वस्तिक जा चुका है स्कूल। पूजा आ गई है। पूजा बर्तन धो रही है और रात में सब्जी जो आया था वो खुलकर नहीं रखाया था, क्योंकि रात में फिर धोने का झंझट होता है और पूजा तो रहती नहीं है। तो फिर हम लोग सुबह का इंतज़ार करते हैं। तो सुबह पूजा आई थी तो वो बहुत ज़्यादा काम में हेल्प कर देती है। तो यहाँ पे लहसुन की टोकरी में पहले लहसुन को ये रख देगी और इसका कहना था एक बार धूप दिखा देते हैं। और अभी धूप हुआ नहीं था, तेज़ धूप। तो मैं बोली नहीं, रहने दो, बाद में करना। और यहाँ पे ये मुस्कुराए जा रही है, एक टक से देखे जा रही है। इतना मॉर्निंग में कौन तैयार होता है भाई साहब। इसको देखिए। अब यहाँ पे जो सब्जियां हैं उसे सबको साफ़ करना है, क्योंकि अभी जो आलू आता है वो ताज़ा आलू होता है और ताज़ा आलू में मिट्टी बालू होता है। तो इसको धोकर रखना होता है और धोकर रखने के बाद फिर जब बनाइए तब धोया जाता है। यहाँ पे सारी सब्जियां जो है सभी को मैं धुलवा कर फ्रिज में रखवाऊँगी, ताकि जब बनाना होता है ना तो थोड़ा धोए फिर उसके बाद काटना शुरू कर देते हैं। तो फिर यहाँ पे पूजा सारे फल मैं बोल रही हूँ सब्जी को धो रही है। और ये आधी सब्जियां हैं, आधी सब्जियां फ्रीज में मैं धो कर रख चुकी थी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पूजा पूरा मेहनत कर रही है। और पालक है, लाल साग है, मटर है, टमाटर है, अदरक है, सलगम है, आलू है, धनिया पत्ता है, बंधा गोभी है, भिंडी है। और यहाँ पे पूजा बोली भाभी लेमन टी पीना है, तो मैं बोली लाओ आज मैं बनाती हूँ। और यहाँ पे मैं लेमन टी स्टार्ट की थी बनाना। और मुझे लेमन टी काफ़ी पसंद है, जैसा कि आपको भी पता है। और यहाँ पे मैं लेमन टी बनाऊँगी। लेमन टी बनाकर मैं उसे भी दूँगी, मैं खुद भी पीऊँगी। और लेमन टी में चूँकि चीनी ज़्यादा लगता है और चीनी मैं अवॉइड भी करती हूँ, लेकिन लेमन टी में जब तक चीनी ज़्यादा ना पड़े चाय अच्छी नहीं बनती है। और यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जब भी आपका आधा नींबू कट के रखा जाए ना तो उसे इस तरह के कंटेनर में डालकर फ्रिज में रखा कीजिए। यहाँ पे जो आज की सब्ज़ी बननी है, जैसे कि भिंडी की भुजिया और छीमी और बैगन, तो सारा मैं निकाल दी थी। और यहाँ पे कुछ कॉर्नफ्लेक्स आया था 2 टाइप्स का,
तो ये दोनों मैं फ़र्स्ट टाइम ही मंगाई थी, पता नहीं ये कैसा होगा। मैं लास्ट वीक जैसे मेरे हाथ वाला है ना, वो लास्ट वीक आया था, इस वीक ये वाला आया है। तो मैं दोनों को ही अलग अलग जार में रख रही थी। और चूँकि मैं खाती हूँ कैलॉज और जिगर खाता है चोकोज, तो वो दोनों का तो मुझे पता है, इस दोनों का नहीं पता है। लेकिन ये लेकर आ गए हैं तो मैं इसे ऐसा नहीं कि मैं बुरा बोल सकती हूँ। इस टाइम पे मैं इसे भी जिगर को दूंगी और देखती हूँ खिलाकर, यदि इसको अच्छा लगा तो ये रेगुलर रहेगा, नहीं तो फिर कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम से मैं इसे नहीं परचेज़ करूँगी। तो दोनों ही कॉर्नफ्लेक्स को मैं अलग अलग जार में रख रही हूँ। ये चोकोज है तो बच्चों को ज़्यादा पसंद आता है कभी कभार देने में। और यहाँ पे मैं अपनी चाय लेकर जिगर के रूम में आ गई हूँ और आ ही नहीं हूँ, जा रही हूँ जिगर के रूम में। और पूजा अभी तक सब्जी काट रही है। तो चाय कितनी खूबसूरत है, कलर इसकी। और यहाँ पे मैं व्यस्त हो गई हूँ इनका कपड़ा संभालने में। इनका कपड़ा जो होता है ना, चूँकि मैं तो घर में रहती हूँ, इन्हें बहुत सारे जगह जाना होता है, तो इनकी साड़ी कपड़े कल वॉश हुई थी। मैं सारा इजी डालकर वॉश कर दी थी वुलन। और इसमें से कुछ कपड़ा ऐसा है जो कि मुझे रख देना है, और स्वेटर है जो कि अभी 1 वीक चलेगा। तो अभी इनसे मुझे पूछना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा कपड़ा अभी मैं रख दूं और कुछ दिन तक कौन सा पहनेंगे। चूँकि कुछ अभी मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि उलन रखना भी है या नहीं। कभी ठंडा आता है, कभी ठंडा चला जाता है। लेकिन जैकेट मुझे लगता है अब रख देना चाहिए। तो लगभग इनके 5 से 6 जैकेट हैं, वो सारे जैकेट इधर उधर रखे हुए हैं। और सबको आयरन करवा कर, ड्राई क्लीनर करवा कर, जो जैसा है घर की धुलाई हो, जिसमें होनी है घर की धुलाई होगी, जो ड्राई क्लीनर में जाना होगा उसे ड्राई क्लीनर में दूँगी। सब में अच्छे से इसकी पैकेट बनवा कर और इसे मैं पैक कर कर मैं इसे समेट के रखूँगी। जिस दिन समेट के रखूँगी शायद उसका मैं एक ब्लॉग बनाकर आप लोगों से शेयर भी करूँगी, ताकि आप लोगों को भी एक नॉलेज हो जाए कि ठंडी के कपड़े 6 महीने के लिए पैक करके कैसे रखते हैं। तो ये अभी तो तत्काल में इसे समेट रही हूँ। मतलब मुझे वार्डरोब में इसे डालना है। और इनसे पूछने के बाद कि कौन सा जैकेट अभी रखना है, कौन सा नहीं रखना है। क्योंकि ये रात में 10 बजे भी आते हैं, कभी सुबह में 6 बजे ही चले जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है ना, सुबह और शाम में अभी ठंडी लगती है। और इनका कपड़ा पहनने का तरीका बहुत अलग है, बहुत अच्छे ढंग से ये कपड़ा पहनते मीन्स क्या, ये डे के हिसाब से पहनते हैं, बहुत नियम और कानून के साथ। तो इनकी कानून मुझे इनसे पूछ का कपड़ा था मैं समेट ली हूँ। यहाँ पे मेरा और स्वस्ति का 1 से 2 स्वेटर था, बाकी सारा जैकेट स्वेटर इनका था। और ये बहुत हिसाब से कपड़ा पहनते हैं, जैसे कि ट्यूसडे को रेड और थर्सडे को येलो, सैटरडे को ब्लैक, इस तरह से ये डे के हिसाब से कपड़ा पहनते हैं। और 7 दिन का 7 स्वेटर है, 7 का 7 कलर है। तो उस हिसाब से मुझे सारी ड्रेस को धोकर तह लगाकर रख देना होता है, ताकि ये जब नहाएं तो इनको एक बार में कपड़ा मिल जाए। और ये हमेशा से पूजा किए हैं सुबह में, तो इनके कपड़े जूठे ना होनी चाहिए, ऐसे ही मैं ख्याल करके रखती हूँ। और अब मैं सोचती हूँ कि ये जो कपड़ा है विंटर सीज़न का अब समेट के रखा जाना चाहिए। और दिन की दूसरी बार की चाय है, एक बार सुबह में हो चुकी हुई है और सब जा चुका हुआ है। और पूजा भी चली गई, जिगर भी चला गया, ये भी चले गए, मैं अकेली हूँ। और खाने की बनाने की भी कोई टेंशन नहीं है। तो फ़िलहाल मैं अपनी चाय को एंजॉय कर रही हूँ। और दूध वाली चाय सुबह में एक बार हो चुकी है, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। ये लेमन टी जो कि मेरी फेवरेट है। मैं तो चाहती हूँ कि सुबह वाली भी चाय मेरी दूध वाली मीन्स लेमन टी ही हो, लेकिन हो नहीं पाता है। इनको ठंडी में मिल्क टी अच्छा लगता है, अदरक डालकर मसाला वाली। और गर्मी आएगी फिर लेमन टी, ग्रास टी और ग्रीन टी, ब्लैक टी सब चलेगा। लेकिन फिर आ जाना है हम लोगों को दूध वाली चाय पे, बगैर उसका गुजारा नहीं है, अदरक वाली चाय।
फ़िलहाल मेरी चाय ठंडी होने मीन्स नहाने, और उसके बाद मैं पूजा करूँगी। फिर उसके बाद मैं नाश्ता बनाऊँगी। नाश्ता का आधा काम हो चुका हुआ है, बस मुझे फ्राई करना है और रोटी बेलनी है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं दिन में भी ज़्यादातर रोटी ही खाती हूँ, चावल कभी कभार नहीं, जिगर के लिए बनाना होता है। और फटाफट मैं लंच अपना बनाऊँगी और उसके बाद जिगर का इंतज़ार करूँगी। मुझे नहीं लगता इसके बाद अभी मैं ब्लॉग शूट कर पाऊँगी। और ब्लॉग कैसा लगा एक बार ज़रूर बताएंगे कमेंट्स में। और अब तक जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी फैमिली बने। अब तक के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।